किसी समय एक छोटे से गांव के पास पहाड़ की तलहटी में एक नौजवान रहता था जो अपनी आलस्य के लिए मशहूर था। जहां गांव के बाकी लोग खेतों और कामों में मेहनत करते, वह दिन भर एक पेड़ के नीचे लेटकर सोता और सपने देखता रहता। एक दिन एक बुद्धिमान भिक्षु गांव में आया। जब भी वह भिक्षा मांगने आता, वह उस नौजवान को उसी पेड़ के नीचे सोते हुए देखता। एक दिन भिक्षु ने उससे पूछा, तुम हमेशा यहां क्यों लेटे रहते हो? तुम खेतों में काम क्यों नहीं करते? नौजवान ने आराम से जवाब दिया, ओह, मुझे सोने दो। खेतों में काम करना बहुत मुश्किल है, मैं यह नहीं कर सकता। और वह फिर से सो गया। नौजवान की आलस्य देखकर भिक्षु ने पूछा, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? यह सुनकर नौजवान की दिलचस्पी जागी। वह उठकर बोला, हां बिल्कुल, क्या आप मुझे अमीर बना सकते हैं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, उस पहाड़ के पीछे एक गुफा है जहां एक कीमती हीरा है। अगर तुम उसे ढूंढ लो तो तुम हमेशा के लिए अमीर बन जाओगे। नौजवान को दिलचस्पी तो हुई, लेकिन उसने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना तो मुश्किल है। भिक्षु ने जवाब दिया, अगर तुम यह भी नहीं कर सकते तो छोड़ दो। भिक्षु जाने ही वाला था कि नौजवान ने उसे रोका और कहा, रुकिए, मैं जाऊंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? भिक्षु ने उसे यकीन दिलाया और कहा, लेकिन गुफा पहाड़ के दूसरी तरफ है, वहां पहुंचना आसान नहीं है। नौजवान हीरे के लालच में उत्साहित होकर यात्रा पर निकल पड़ा। पहाड़ चढ़ाई मुश्किल थी और वह जल्दी थक गया, लेकिन ठंडी हवा और हीरे के ख्याल ने उसे चलते रहने दिया। लंबे संघर्ष के बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां से नजारा बहुत ही सुंदर था, जिसने उसे गर्व की भावना से भर दिया। अब उसे पहाड़ से नीचे उतरना था, जो और भी खतरनाक और कठिन था। कई बार वह गिरा, लेकिन हीरे की लालसा उसे आगे बढ़ाती रही। आखिरकार वह गुफा तक पहुंचा, लेकिन वहां कोई हीरा नहीं था। उसने बार बार खोजा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि भिक्षु ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब उसे वापस जाना था, लेकिन अब उसमें पहाड़ पर फिर से चढ़ने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने हार मानने का सोचा, लेकिन उसे पता था कि वह वहां लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अंततः उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और वापस लौटने का फैसला किया। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद वह गांव लौट आया और सीधा भिक्षु के पास पहुंचा। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और कहा, अरे, तुम वापस आ गए? गुस्से और भ्रम में नौजवान ने कहा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? गुफा में कोई हीरा नहीं था। भिक्षु ने उसे दयालुता से देखते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने हीरा पा लिया है। भिक्षु ने कहा, मेरे दोस्त, तुमने परिश्रम का हीरा पाया है। जाने से पहले तुम इतने आलसी थे कि खेतों में भी काम नहीं करते थे, लेकिन अब तुमने पहाड़ चढ़कर लौटने का कारनामा कर लिया है। अब तुम मेहनती और चुस्त हो गए हो, और यही असली हीरा है। इसके साथ तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। यह सुनकर नौजवान को एहसास हुआ कि भिक्षु सही कह रहे थे। वह हमेशा से महान चीजें करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलस्य ने उसे रोक रखा था। अब उसने समझ लिया कि उसके पास परिश्रम का हीरा है, और इस नई मेहनत और संकल्प के साथ वह जीवन की किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उस दिन के बाद से उसने अपने खेतों में मेहनत और लगन से काम करना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अक्सर हम अपनी जिंदगी में आलस्य और टाल मटोल का सामना करते हैं। इस कहानी में आलस्य का मुख्य कारण प्रेरणा की कमी था। नौजवान तब तक आलसी था जब तक उसे हीरे के बारे में नहीं पता चला। इसी तरह जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता तो हम खुद को प्रेरित नहीं कर पाते और आलसी हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक उद्देश्य और उसे पाने की प्रबल इच्छा हो तो आलस्य गायब हो जाता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरी वजह होती है आसान विकल्पों का होना। नौजवान गांव में इसलिए आराम से रहता था क्योंकि उसे खाना और आश्रय आसानी से मिल जाता था। लेकिन जब वह पहाड़ के पार गया तो उसे महसूस हुआ कि बिना मेहनत के वह वहां ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। तीसरी वजह है अपनी क्षमताओं को न पहचानना। नौजवान को विश्वास नहीं था कि वह पहाड़ चढ़ सकता है, लेकिन जब उसने यह कर दिखाया तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा
और उसने अपनी छुपी हुई क्षमताओं को पहचाना। कहानी से पता चलता है कि परिश्रम किसी भी लक्ष्य को पाने की चाबी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।